नमस्कार। चंद्रकांत पेपर अमेरिका से। कितनी सारी चीज़ें दुनिया में आजकल आपको देखने भी मिलेगी और उसमें रूबरू जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर गूगल में जाएंगे, डिस्कवरी चैनल में जाएंगे, तो कितनी सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी जो आपने कभी देखी नहीं है, देखेंगे भी नहीं। पैसा खर्च करने के बावजूद आप नहीं उसको देख पाते हैं, लेकिन आप पढ़ तो सकते हैं, आप जान तो सकते हैं। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा कि हंजा घाटी का वातावरण इतना शुद्ध है कि यहाँ के लोग शायद ही कभी अस्पताल जाते हैं। वे शारीरिक रूप से मजबूत रहते हैं। यहाँ के लोगों की औसत आयु 120 120 साल है, वर्ष है। और कई लोग 150 साल तक भी जीते हैं, ऐसा कहा जाता है। उनका खान पान भी प्राकृतिक और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। और यही वजह है कि यहाँ की महिलाएं 60 से 90 साल की उम्र तक बिना किसी परेशानी के गर्भवती हो जाती है। देखो, ये मैंने पढ़ा है, वो सच है झूठ है आपको मानना है, लेकिन मैंने पढ़ा, मैंने सोचा चलो। और यहाँ की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत हैं। तो यहाँ के लोगों की जीवन शैली पर द हेल्दी हुजाज द हेल्दी हुजाज और द लॉस्ट किंगडम ऑफ द हिमालयाज नाम के किताबें में लिखी गई हैं। और ये इस समुदाय की जीवन शैली पर प्रकाश डालती हैं कि यहाँ की महिलाओं की गिनती दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में होती हैं। और जो हंजा समुदाय को बरूशों के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ की मुख्य भाषा बुरुशास्की है। हंजा समुदाय के लोग बहुत शिक्षित भी हैं और वे पाकिस्तान के अन्य समुदायों की तुलना में अधिक शिक्षित हैं। और हुंजा घाटी में रहने वाले लोगों की आबादी लगभग 85,000 85,000 है। और यहाँ के लोग मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं। उनकी जीवन शैली बहुत स्वस्थ है। वे रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। यहाँ कार का इस्तेमाल बहुत कम होता है और ज़्यादातर लोग साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना पैदल चलते हैं। इससे वे काफ़ी फिट भी रहते हैं। तो आप अगर टाइम मिले, समय मिले, वक्त हो, तो हंजा घाटी जरूर जाए। आपको स्वर्ग जैसा लगता है, वो लिखने वाले ने लिखा है। देखो, जो पर्वतों पर, पहाड़ों पर ठंडी आबोहवा में रहते हैं, वो पहाड़ी लोग कितने सुंदर मजबूत होते हैं, वो मैं जब फेसबुक पर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है। चलो, एक और कहानी मैं आपको सुनाऊँ शोले फिल्म की। एक जो दुखद बात जुड़ी है कि इस फिल्म में एडिट करने वाले MS शिंदे जी को जीवन के आखिरी वक्त में बहुत परेशानियां उठानी पड़ी थी। कहाँ तो शिंदे जी का अच्छा खासा घर था और कहाँ उन्हें मजबूरी में धारावी में जाकर रहना पड़ा। MS शिंदे जी एक वक्त पर फिल्म इंडस्ट्री के बहुत नामी एडिटर हुआ करते थे, लेकिन जीवन के आखिरी सालों में किस्मत ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। और देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री का रवैया भी बहुत खास नहीं रहा था शिंदे जी को
लेकर कितने लोग आते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में। अरे कितनी इंडस्ट्रीज में आते हैं, पैसा कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं, सब कुछ, लेकिन वक्त जब बदलता है तब इंसान की हालत, जैसे मीना कुमारी, उसकी अंतिम स्थिति में मर गई, तब क्या हुआ, कितने लोग, कितने सारे, गुरुदत्त का क्या हुआ। आप देखिए राजेश खन्ना किस तरह वो एक्सपायर हो गया, इस दर्द से गुजरा। तो शोले वो फिल्म है जिनके बॉक्स ऑफिस पर अनेकों रिकॉर्ड्स बनाए थे, मगर अवार्ड्स इस फिल्म को नहीं मिल सके थे। फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो नामित तो ये फिल्म कई कैटेगरीज में हुई थी, मगर अवार्ड इस फिल्म को सिर्फ एक ही मिला था, और वो था बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड। और वो अवार्ड शिंदे साहब को ही मिला था। यानी इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के बावजूद बुढ़ापे में एम.एस. शिंदे जी को बहुत बुरे दिन देखने पड़े थे। चूँकि आज शोले फिल्म को रिलीज हुए 50 साल हो गए हैं, तो शिंदे साहब को याद भी करना हमें चाहिए, क्योंकि इस 50 साल में जो इस फिल्म ने, शोले ने, और इन एक्टरों ने इन डायलॉग बारी में जो काम किया, शायद इतिहास के पन्ने पर ऐसा फिल्म कभी भी नहीं आएगा। ऐसे कितने मुगल आजम हैं, मदर इंडिया है, कितनी फिल्में आई जो बॉक्स पर अपना नाम बना के चली गई। तो एम.एस. शिंदे जी की कहानी आपको जो मैंने बताई वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री का रुपये ये भी है कैसे। वैसे कुछ लोगों ने शिंदे साहब की मदद भी की थी, और उनके एक बड़े राजनेता भी थे। तो ये कहानी मैं आपको सिर्फ इसके लिए कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, इंसान भी बदल जाते हैं, लोग भी बदल जाते हैं, दुनिया भी बदल जाती है। तो आपकी जो पिछली उम्र के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको समझना चाहिए। ये आज का पैगाम है।